सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक नंबर 1। आज से हम जो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को जो है किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हमें जो है सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स जानना है तो सबसे पहले जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानना नेसेसरी होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांख्यिकी का परिचय, डेटा का संग्रह और संगठन, किस प्रकार से जो है डेटा का संग्रह और संगठन किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है स्टैटिस्टिक्स का, या अदर जो भी आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लगभग सेम जो है आपका सिलेबस रहता है। तो सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ये जो आपका जो सिलेबस है ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे आपका मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी हम जो इकोनॉमिक्स के टर्म में स्टैटिस्टिक्स का क्या मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एंड उसके बाद दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी किस प्रकार से हम जो है डाटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे डाटा को। इसमें हम जानेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में, सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि जो है आपका जो बेसिक डाटा है वो सैम्पलिंग मेथड से कैसे जो है कलेक्ट किया जाएगा, एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ये मेथड कौन कौन से हैं डाटा को कलेक्ट करने वाले। उसके बाद हम जानेंगे आपके सम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, यानी कि सेकेंडरी डाटा के क्या इम्पोर्टेंट सोर्स हैं इसके बारे में। सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का। एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मीनिंग एंड टाइप ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किस प्रकार से जो है डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें हम जानेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड जियोमेट्रिक फॉर्म, किस प्रकार से जो है जियोमेट्रिक फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव, एंड उसके बाद अर्थमेटिक द लाइन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ। ये जो है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। उसके बाद अगला रहेगा आपका स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि कौन कौन से जो है स्टैटिस्टिकल जो टूल हैं कौन कौन से हैं और इंटरप्रिटेशन क्या है, जिसमें हम जानेंगे आपका मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। क्या जानेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम जानेंगे आपका अर्थमेटिक मीन के बारे में जानेंगे, एंड उसके बाद जो है मीडियन के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे आपका मोड के बारे में। कोरिलेशन में जो है हम क्या जानेंगे कि मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम जो है कार्ल पियर्सन मेथड के बारे में, टू वेरिएबल अनग्रुप्ड डाटा, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। ये जो है आपका कोरिलेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, जिसमें आपका कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में हम जानेंगे इसका जो मीनिंग है,
टाइप्स कौन कौन से, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, उसके बाद जो है जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। ये जो है आपके जो स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स के टर्म में सिलेबस था वो था। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसमें क्या क्या आता है इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स में? प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्या क्या आता है? एक तो आता है आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। उसके बाद सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी ब्लू कब होता है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर कब होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव मॉडल, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, टाइम सीरीज एनालिसिस। ये जो है आपका स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस था। बात करते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो जो स्टैटिस्टिक्स है होता है इज द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, यानी सांख्यिकी क्या होता है आपका? डेटा का अध्ययन, डेटा का किस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा और हेरफेर कैसे किया जाएगा, यानी उसमें जो है किस प्रकार से जो है परिवर्तन किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग वेज टू गैदर, रिव्यू, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा, यानी जिसमें क्या किया जाता है, डेटा को एकत्र करने के लिए, समीक्षा करने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने के तरीके शामिल होते हैं। यानी कि डेटा को इंक्लूड कैसे किया जाए, वे टू गैदर, रिव्यू कैसे, उसकी समीक्षा कैसे किया जाए उस डेटा का, और उसके बाद जो है उस डेटा का जो है एनालाइज कैसे किया जाए, एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा, यानी डाटा का कंक्लूजन कैसे निकाला जाए। ये जो है आपके स्टैटिस्टिक्स का मेन रोल रहता है या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। द टू मेजर एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसका जो टू मेजर एरिया होते हैं, पहला एक तो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा होता है आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी सांख्यिकी के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी जिसे जो है वर्णनात्मक सांख्यिकी, और दूसरा जो है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द टू मेन ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड होता है आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। इसमें जो है थ्रू ग्राफ और टेबल और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज द डाटा प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, इसमें क्या किया जाता है, ग्राफ, तालिकाएं या संख्यात्मक गणनाओं के माध्यम से वर्णनात्मक आंकड़े, जनसंख्या का विवरण प्रदान करने के लिए डेटा का उपयोग किया जाता है। यानी थ्रू ग्राफ्स और टेबल और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज द डाटा टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन। एंड सेकेंड होता है आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। दूसरे नंबर पे आता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। बेस्ड ऑन द डाटा सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स मेक द प्रेडिक्शन एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि जो अनुमानित सांख्यिकी होती है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, जनसंख्या के लिए से लिए गए डेटा के नमूने के आधार पर अनुमानित आंकड़े, भविष्यवाणी और अनुमान लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
स्टैटिस्टिक्स के कौन से पार्ट में जो है आपके ग्राफ, टेबल और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और जिसमें जो है प्रेडिक्शन किया जाता है, या इन्फ्रेंस निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है, वो होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Statistics, a plural sense, statistics refers to information in terms of number or numerical data such as population, statistics, employment, statistics, etc. यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो एक प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स रेफर करता है टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड statistics, etc. Statistics, a singular sense, it refers to technique of or method relating to calculation, collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data। यानी कि सिंगुलर जो टर्म में, सेंस में जो एक सांख्यिकी होती है, एक विलक्षण रूप में यह जो है संग्रह करना, वर्गीकरण, प्रस्तुति, विश्लेषण और मात्रात्मक डेटा की व्याख्या से संबंधित तकनीकों या विधियों को संदर्भित करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलो, यानी कि जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से हैं। पहला, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो आपका सांख्यिकी होती है, स्टैटिक्स संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है, न्यूमेरिकली जो है एक्सप्रेस किया जाता है। इट हैज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी इसमें तथ्यों का समुच्चय होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है तथ्यों का। डाटा आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा व्यवस्थित क्रम में एकत्रित किया जाता है। इट शुड बी कंपेरेबल टू ईच अदर, यह जो है कंपेरेबल है, यह एक दूसरे से तुलनीय होना चाहिए। डाटा आर कलेक्टेड फॉर ए प्लान पर्पज, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है फॉर प्लान पर्पज से किया जाता है, डेटा एक नियोजित उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाते हैं। डाटा आर कलेक्टेड फॉर ए प्लान पर्पज। इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसके बारे में समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी डाटा, यानी जो सांख्यिकी है उपयुक्त मात्रात्मक डेटा के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद करती है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी डाटा। It depicts the complex data in graphical form, tabular form and diagrammatic representation to understand it easily। यह जो है आसानी से समझने के लिए जटिल डेटा को ग्राफिकल रूप में, सारणीबद्ध रूप में और आरेखीय प्रतिनिधित्व में दर्शाता है। It depicts the complex data in graphical form, tabular form and in diagrammatic representation to understand it easily, जिसको जो है समझने में क्या होता है का इजी होता है। It provides the exact description and a better understanding, यह जो है प्रोवाइड करता है the exact description and a better understanding, यह जो है आपका प्रोवाइड करता है the exact description and a better understanding। It helps in designing the effective and proper planning of the statistical inquiry in any field, यह जो है किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी जांच की प्रभावी और उचित योजना तैयार करने में मदद करता है। It helps in designing, यह जो है हेल्प करता है डिजाइनिंग द इफेक्टिव एंड प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द statistical inquiry in any field। It gives valid इन्फ्लुएंस विद द रिलायबिलिटी, यह जो है गिव कर देता है वैलिड इन्फ्लुएंस विथ द रिलायबिलिटी
reliability, measure about the population parameters from the sample data। यह जो है नमूना डेटा से जनसंख्या मापदंडों के बारे में विश्वसनीयता के उपायों के साथ मान्य निष्कर्ष देता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड, जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड द वेरिएबिलिटी पैटर्न थ्रू द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यह जो है मात्रात्मक प्रेक्षणों के माध्यम से परिवर्तनशील पैटर्न को समझने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र में जो है आपका सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसके बारे में समझते हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक समस्या की मात्रात्मक अभिव्यक्ति करता है। दूसरा, इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, यह जो है इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करता है, यानी अंतर क्षेत्रीय और अंतर सामयिक तुलना करता है। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण और प्रभाव संबंध पर काम करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल, कंस्ट्रक्शन करता है ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल का, आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण करता है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करता है, यानी आर्थिक भविष्यवाणी करता है। नीतियों का निर्माण करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज करता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो है आपका इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम करता है। इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, अंतर क्षेत्रीय और अंतर सामयिक तुलना करता है। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल बताता है। दूसरा, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी करता है, नीतियों का किस प्रकार से निर्माण होता है ये करता है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डेटा का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है और संगठन कैसे किया जाता है और प्रस्तुति कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। The collection of data aim to collect evidence for attaining a sound or and a comprehensible solution to a problem, यानी कि द कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का जो कलेक्शन किया जाता है, एम होता है टू कलेक्ट एविडेंस फॉर अटेनिंग ए साउंड एंड कॉम्प्रहेंसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, यानी डेटा संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या का ठोस बोधगम्य समाधान प्राप्त करने के लिए साक्ष्य एकत्र करना है, यानी कि एविडेंस फॉर अटेनिंग ए साउंड एंड कॉम्प्रहेंसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। सोर्स ऑफ डाटा, तो अगर बात करते हैं सोर्स ऑफ डाटा की, स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्स। जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्स, इसको जो है ऑब्टेन किया जाता है टू सोर्स से। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, पहला प्राइमरी डाटा एंड दूसरा जो है आपका सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा, द इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्राइमरी डाटा आर द enumerator person who assembles the data may collect the data by administering an inquiry or research, यानी जो प्रगणक होता है या जो डाटा को कलेक्ट करता है प्राइमरी डाटा को, वह व्यक्ति जो डेटा को इकट्ठा करता है पूछताछ या शोध का संचालन करके डेटा एकत्रित करता है। द पर्सन who assemble the data may collect the data by administering an inquiry or research. Such data is called primary data, यानी इस प्रकार का जो डाटा होता है उसको जो है प्राइमरी डाटा के नाम से जाना जाता है। As it is formulated one first hand information, यानी यह जो है प्रत्यक्ष जानकारी तौर पर किया जाता है। Primary data are unique, do not require any modification and are
कॉस्टली, यानी जो प्राथमिक डेटा होता है ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है और महंगे हैं। जो प्राइमरी डाटा होता है ये कॉस्टली होता है और यूनिक होता है और इसमें जो है किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होते। डू नॉट रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन आर एंड आर कॉस्टली। एंड सेकंड है आपका सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा और उसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा कलेक्टेड बाय सम एल्स अर्लियर, यानी द्वितीयक डाटा का अर्थ पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया गया डाटा है। सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे के माध्यम से ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर, पर्सनल इंटरव्यू एक्सेट्रा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट, बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि जो आपका सेकेंडरी डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, या तो सर्वे के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के माध्यम से, प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके, प्रश्नावली के माध्यम से, व्यक्तिगत साक्षात करके आदि, और सरकारी की प्रकाशन, वेबसाइटें, पुस्तकें, जर्नल लेख, आंतरिक अभिलेख आदि के माध्यम से सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। दे आर ऑलरेडी इन द प्रेजेंस एंड देयरफॉर आर नॉट यूनिक। दे आर ऑलरेडी इन द प्रेजेंस एंड देयरफॉर आर नॉट यूनिक। वे पहले ही मौजूद हैं और इसलिए अद्वितीय नहीं होती। यानी कि जो सेकेंडरी डाटा होते हैं ये पहले से मौजूद होते हैं, यह जो है यूनिक नहीं होता है। They are already in the presence and therefore are not unique. It demand to be modified. इसकी जो डिमांड है उसको जो है मॉडिफाइड किया जाता है to satisfy the aim of the study at hand. यह अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संशोधित करने की मांग करता है। सेकेंडरी डाटा आर लो प्राइस्ड। जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है इसकी जो कॉस्ट होती है ये लो प्राइस होती है, द्वितीयक डेटा की कीमत कम होती है। हाउ डू वी कलेक्ट डाटा, यानी हम डेटा को कैसे एकत्र करते हैं। हाउ डू वी कलेक्ट डाटा, यानी कि डेटा को हम जो है कैसे कलेक्ट करते हैं। पहला सर्वे के माध्यम से, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द सर्वे के माध्यम से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे इज द गैदर डाटा एंड इट्स ए मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम इंडिविजुअल्स। यानी सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि डेटा एकत्र करना, और यह व्यक्तियों से जानकारी एकत्र करने की एक विधि है। व्यक्तियों से, सर्वे के माध्यम से जो डाटा एकत्रित किया जाता है व्यक्तियों से जानकारी एकत्र करने की एक विधि है। प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी साधन तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ टूल एम्प्लॉयड इन सर्वेज इज ए क्वेश्चनर इंटरव्यू शेड्यूल। यानी सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरण का सबसे प्रचलित प्रकार एक प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची है। द क्वेश्चनर इज आइदर सेल्फ डायरेक्टेड बाय द इंटरव्यूज और कंडक्टेड बाय द इनुमरेटर और क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर। यानी जो प्रश्नावली या तो साक्षात्कार द्वारा या स्वनिर्देशित होती है या प्रगणक या योग्य अन्वेषक द्वारा आयोजित की जाती है। वाइल ड्राइंग ऑफ द क्वेश्चनर, ड्राइंग किया जाता है ऑफ द क्वेश्चनर इंटरव्यू शेड्यूल, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कीप इन द माइंड। प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन बातों में क्या क्या आता है समझते हैं। द क्वेश्चनर शुड नॉट बी लेंथी, जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चनर शुड नॉट बी लेंथी। दे array of problems should move from indefinite to डिस्टिंक्ट। यानी जो समस्याओं की श्रृंखला है अनिश्चितकालीन से विशिष्टता की ओर बढ़नी चाहिए। द एरे ऑफ प्रॉब्लम्स शुड मूव फ्रॉम इनडिफिनाइट टू डिस्टिंक्ट। क्वेश्चंस शुड नॉट बी इनिजेनेटिक, जो प्रश्न है वो रहस्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट यूज बाइनरी नेगेटिव्स, यानी जो प्रश्न है बाइनरी नेगेटिव का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग
यानी प्रश्न अग्रणी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट चॉइसेस, प्रश्नों की विकल्पों का संकेत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चनर को फिल किया जाता है। मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी डाटा को कलेक्शन करने के कौन कौन से मोड हैं। देयर आर 3 वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा, यानी कि 3 वे हैं डाटा को कलेक्ट करने के। पहला पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग, क्वेश्चनर सर्वे एंड टेलीफोन इंटरव्यू। पहला क्या है, डेटा एकत्र करने के 3 तरीके होते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार, मेलिंग, प्रश्नावली सर्वेक्षण, टेलीफोन साक्षात्कार। बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। इन दिस मेथड, पर्सनल इंटरव्यू में, इन दिस मेथड द रिसर्चर हैज द मेन रोल एज ही सी कंडक्ट द इंटरव्यू फेस टू फेस विद द रिस्पोंडेंट। पर्सनल इंटरव्यू आर प्रेफर्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। इस पद्धति में क्या होता है, शोधकर्ता की मुख्य भूमिका होती है। शोधकर्ता जो होता है, जो रिसर्चर होता है, उसकी मुख्य भूमिका होती है क्योंकि वह उत्तरदाताओं के साथ आमने सामने साक्षात्कार करता है। विभिन्न कारणों से व्यक्तिगत साक्षात्कार को प्राथमिकता दी जाती है। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट, उच्चतम प्रतिक्रिया दर। अलाउ यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्नों को उपयोगी की अनुमति देता है। बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी जो ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करना बेहतर है। अलाउ क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगस क्वेश्चन, अस्पष्ट प्रश्नों के स्पष्टीकरण की अनुमानितता देती है। अलाउ करता है आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगस क्वेश्चन, जो अस्पष्ट क्वेश्चन होते हैं उसको जो है क्लैरिफिकेशन करता है। मेलिंग क्वेश्चनायर, यानी किस प्रकार से जो है मेल करके क्वेश्चनायर को फिल किया जाता है। इन सच ए मेथड द डाटा इज कलेक्टेड थ्रू मेल, यानी कि जो डाटा मेलिंग मेथड से, मेलिंग क्वेश्चनायर से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इन सच में ए मेथड द डाटा इज कलेक्टेड थ्रू मेल, द क्वेश्चनायर इज मेल्ड टू ईच पर्सन एंड ए रिक्वेस्ट इज अटैच्ड टू कंप्लीट एंड रिटर्न इन ऑन टाइम। यानी जो मेलिंग प्रश्नावली होती है, इस तरह से डेटा को मेल के जरिए कलेक्ट किया जाता है। प्रश्नावली प्रत्येक व्यक्ति को मेल की जाती है और इसे पूरा करने और समय पर वापस करने के लिए एक अनुरोध संलग्न किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, यानी मेलिंग क्वेश्चनर मेथड का जो एडवांटेज होता है, क्या होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। द ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, the only method to reach remote areas, no influence on respondent, उत्तरदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मेंटेन्स anonymity ऑफ रिस्पोंडेंट, यानी उत्तरदाताओं की गुमनामी बनाए रखना, मेंटेन करना। एनोनिमिटी ऑफ रिस्पोंडेंट बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चन, संवेदनशील प्रश्नों के लिए सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन के माध्यम से जो है डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इन टेलीफोन इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन, यानी कि जो आपका टेलीफोन इंटरव्यू होता है, इसमें क्या किया जाता है, इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर क्या कहता है, आस्क क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन। टेलीफोन में जो है साक्षात्कार में अन्वेषक टेलीफोन पर प्रश्न पूछता है, उसके माध्यम से जो है आपका डाटा को कलेक्ट किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ टेलीफोन इंटरव्यू, रिलेटिवली लो कॉस्ट, रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट, उत्तरदाताओं पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव। रिलेटिवली हाई रिस्पोंडेंट रेट, अपेक्षाकृत उच्च प्रतिक्रिया दर होता है। रिलेटिवली जो है हाई रिस्पॉन्स रेट होता है। उसके बाद अगला होता है आपका पायलट सर्वे। आफ्टर द क्वेश्चनायर इज रेडी, पायलट सर्वे के अंतर्गत क्या होता है, आफ्टर द क्वेश्चनायर इज रेडी इट इज डिजायरेबल टू कैरी ए ट्राई आउट विथ ए डिम्यूनेटिव ग्रुप नाउन एज पायलट सर्वे और प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनायर।
पायलट सर्वे और प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर, यानी प्रश्नावली तैयार होने के बाद एक छोटे समूह के साथ प्रयास करना वांछनीय है, जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण या प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण के रूप में जाना जाता है। The pilot survey serves to give a primary impression of the survey। जो प्रायोगिक सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण की प्रारंभिक छाप देने का कार्य करता है। द पायलट सर्वे सर्व्स टू गिव ए प्राइमरी इंप्रेशन ऑफ द सर्वे। इट हेल्प टू प्रोटेस्ट द क्वेश्चनर एंड नाउन द लैप्सेस एंड ड्रॉबैक्स। यह जो है प्रश्नावली का पहले से परीक्षण करने और कमियों को जानने में मदद करता है। इट हेल्प करता है टू protest the questionnaire and noun the lapses and drawbacks। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी किस प्रकार से जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा डाटा को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा refers to the arrangement of figure in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। यानी आंकड़ों का जो संगठन किया जाता है, इस तरह से आंकड़ों की व्यवस्था को संदर्भित करता है कि समान आंकड़ों के द्रव्यमान की तुलना में सुगम हो सके और आगे का विश्लेषण संभव हो सके। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर करता है टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन सच ए फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालाइसिस द मे बी पॉसिबल। एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिमेम्बरेंस एंड एफिनिटीज and give expression to the unity of attributes that may exist among a diversity of individual। ये वर्गीकरण क्या है कि चीज़ों को उनकी समानताओं और समानता के अनुसार समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है और उन विशेषताओं की एकता को अभिव्यक्त कर देता है जो व्यक्तियों की विविधता के बीच मौजूद हो सकती है। वर्गीकरण के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, यूटिलिटी, कंपेरेबिलिटी, साइंटिफिक अरेंजमेंट, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। यानी वर्गीकरण का जो आपका उद्देश्य होता है, किसी भी डाटा को क्लासिफिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव होता है सरलीकरण और संक्षिप्तता। पहला होता है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, एंड उसके बाद सेकेंड आता है आपका यूटिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी होता है। थर्ड साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक व्यवस्था, साइंटिफिक अरेंजमेंट, एंड अगला होता है आपका आकर्षक और प्रभावी। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, इसमें जो है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंस ऑफ द डाटा। यानी जो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड होता है द जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंस ऑफ डाटा। स्टेट, जैसे स्टेट में देखा आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात और हरियाणा। पॉपुलेशन होता है आपका 31,000, आसाम में 1 करोड़ 1,14,60,000, 25,000। ये जो है आपके क्लासिफिकेशन जियोग्राफिकल एरिया है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज नाउन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Qualitative classification, this classification is according to qualities or attributes of the data. This classification may be of two types, simple classification and manifold classification। Population जो है लिटरेट और इलिटरेट, यानी जो अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं उसमें लिटरेट होता है और दूसरा जो है इलिटरेट होता है। लिटरेट में भी 2 प्रकार के होते हैं, मेल लिटरेट और फीमेल लिटरेट, और इलिटरेट में मेल फीमेल। इसमें मेरिट कितने हैं,
लिटरेट अनमैरिड कितने हैं, मैरिड और अनमैरिड फीमेल कितनी है, मेल ये। इस प्रकार से जो है आपका जो है डाटा को क्लासिफाई किया जाता है।